मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 6 मई को खरगोन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह के पक्ष में करेंगे सभा। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। झाबुआ में कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, सीएम ने भरी सभा में आदिवासी समाज का किया अपमान। झाबुआ में लचर यातायात व्यवस्था से ग्रामीण परेशान। यातायात प्रभारी जय राज सोलंकी से की चर्चा। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की उठाई मांग। दुर्ग में एसपी जितेंद्र शुक्ला के निर्देश पर बस मालिकों की बैठक। यातायात व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। कहा, पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। अंबिकापुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विशेष पहल शॉप टू शॉप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मतदान के लिए लोगों को किया गया जागरूक। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खरगोन में लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 6 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर खरगोन पहुंचेंगे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी खरगोन के बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में नवग्रह मेला मैदान में विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। और मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह है। रविवार को देर शाम पीएम मोदी के 6 मई के आगमन को लेकर बीजेपी विधायक और खरगोन लोकसभा चुनाव के संयोजक बालकृष्ण पाटीदार और बीजेपी पदाधिकारियों ने नवग्रह मेला ग्राउंड पर स्थित सभा स्थल का विधिवत भूमि पूजन किया और पूजा अर्चना कर तैयारियों का जायजा लिया। और इस दौरान सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 400 पार और मोदी के नारे लगाए। मोदी जी आ रहे हैं, जनता में अपार उत्साह है, क्योंकि पिछली बार भी मोदी जी ने उनकी आखिरी सभा खरगोन में हुई थी और इसी मैदान पर हुई थी, तो वो भी एक ऐतिहासिक दिन बन गया था। ऐतिहासिक जीत भी मिली थी उसके कारण। तो खरगोन का नाम तो समझो मोदी जी के मानस पटल पर हमेशा बना ही रहता है। और यहाँ की जनता के मन में भी मोदी है, घर घर मोदी है। तो इस समय पूरा देश मोदी में है। सारा देश कह रहा है मोदी मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये सब वातावरण बना हुआ है, इसलिए जनता बड़े उत्साह से उनका इंतजार भी कर रही है। क्या आज भूमि पूजन किया क्या? आज भूमि पूजन कर रहे हैं इसका। यहीं से आज से 6 को आएंगे, 6 मई को। तो तब तक के लिए तैयारी भी अब देख ही रहे हैं। सबसे इसका टेंट का सामान तो आ ही गया। सभा के लिए बड़ी तैयारी करना पड़ती है। तो उसकी शुरुआत लक्ष्य रखा जाएगा मोदी जी की सभा को लेकर। 2 लाख लोगों का लक्ष्य है हमारा। ये मैदान पूरा भरेंगे, 2 लाख लोग आएंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस के विधायक और लोकसभा प्रभारी डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भरी सभा में फोकट का अनाज खाने वाले बोलकर आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्हें इस बात के लिए आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 10 दिनों जो 10 साल की नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें उनके परिवार के लोग मुजरिम हैं। शिक्षा की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? शिक्षा की जबरदस्त बुरी स्थिति हो गई है जिले में। और आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि पूरे जिले में, चाहे झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, सबसे कम पासिंग रेट हायर सेकेंडरी स्कूल में, पता है आपको कहां का है? अभी जो
हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, उसमें 12% पासिंग रेट दोबलाजिरी का है, दोबलाजिरी हाई स्कूल का। तो आप सोचो, जो मंत्री बन गया और खुद के ही गांव से दोबलाजिरी हाई स्कूल से 12% बच्चे पास हो रहे, तो आप समझ लो वो पूरे जिले का क्या हाल करेगा। और ये भी आप लिखित में ले लो, सबसे ज्यादा बंदूकें दोबलाजिरी में है, निकाल लो रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बंदूकें दोबलाजिरी में है। तो ये क्या बंदूकों का राज स्थापित करना चाह रहे हैं? अगर उन्होंने, नागर सिंह जी चौहान ने, उनके परिवार, उनके लोगों ने वहां बंदूकें सबके हाथ में नहीं थमाई होती, तो शायद वो कलम उनके हाथ में होती और आज 12% लोग से पास नहीं होते वहां पर। और इनका कभी भी उद्देश्य लोगों को पढ़ाना नहीं रहा है। एकलव्य स्कूल किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। हॉस्टल स्कूल किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी ने बनाए। तालाब किसने बनाए? कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस पार्टी ने बनाए। भोपाल के शास्त्री नगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 80 साल के भंवरलाल पुरोहित, 74 साल के भंवरी बाई पुरोहित और 82 साल की मालती गुप्ता के निवास पहुंचकर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फार्म भरवाए। और बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने का वादा किया गया। और इस अवसर पर लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, अभियान के प्रदेश संयोजक सीमा सिंह जादौन, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल मौजूद रहे। जो 70 प्लस अर्थात 70 साल से ज्यादा जितने भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक गण हैं, वो माता है, बहनें हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, वो किसी जाति समुदाय के हो, किसी धर्म के हो या किसी आयु वर्ग के साथ आय वर्ग के भी हो, वो चाहे इनकम टैक्स वाले हो या कोई भी हो, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल में हमारे अपने यहाँ के विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर हमारे सह अखिल भारतीय मध्य प्रदेश में खासतौर पर डेप्यूटी हैं माननीय सतीश उपाध्याय जी, सह चुनाव प्रभारी, हम सब मिलकर के श्री भंवरलाल जी पुरोहित जी के घर उनकी श्रीमती भंवरी बाई बहन के यहाँ पर हमने उनका फॉर्म भराया है। श्रीमती मालती गुप्ता जी का फॉर्म माननीय सतीश जी भाई साहब ने भराया। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लगभग पूरे प्रदेश में ध्यान में आ रहा है कि 70 प्लस की आयु सीमा के लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं। भोपाल में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में उनकी जो मंशा रही है वो देश के सामने आ गई है। आगे उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की गलत मंशा है। कांग्रेस के राज्य सरकारों के ऐसे आयोग ने पिछड़ों के आरक्षण को खाया है। ये आरक्षण के इन्होंने डकैती की है। तीसरे चरण के मतदान के दूसरे के बीच में आपसे चर्चा का एक सौभाग्य मिला है। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी लगातार आरक्षण के बारे में और विशेष करके पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में उनकी जो मंशा रही है, वो मंशा अब देश के लोगों के सामने आ गई। कांग्रेस ने 2 रास्ते आजादी के बाद से ही तय किए थे, उसको तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समाज के प्रति उनका जुड़ाव का जो दुर्लक्ष्य था। लेकिन तुष्टीकरण के बारे में तो देश समझ रहा था, लेकिन बहुसंख्यकों के खिलाफ कांग्रेस की जो मंशा है वो पहली बार
आज बहस का मुद्दा बनी है और देश के सामने वो बातें आई हैं। और इसलिए मैं सकारात्मक अपने पक्ष से बात शुरू करूंगा। 11/8/2018 हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है, जिस दिन मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था। खरगोन में बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट शामिल हुए। वहीं तुलसीराम सिलावट ने अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी 69 सीट पर बीजेपी जीतेगी। और बता दें कि अनुसूचित जाति सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री और गजेंद्र सिंह पटेल को सांसद बनाने का मंत्री तुलसीराम सिलावट की मौजूदगी में संकल्प लिया गया। वहीं मंत्री तुलसीराम सिलावट और लाभार्थी महिला सम्मेलन के संयोजक प्रमिला साधु से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख की खास बातचीत, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आप भी सुनिए। भाजपा अनुसूचित जाति सम्मेलन में खरगोन पहुंचे कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इससे बात करेंगे। सिलावट जी, कांग्रेस बोल रही है कि इस बार भाजपा की सरकार बनी तो संविधान बदल देंगे। ये झूठ भ्रम फैलाने का षड्यंत्र कांग्रेस की बताया जा रहा है। पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व जानता है मोदी जी की गारंटी पर, उनके संकल्प पर सब लोग विश्वास करते हैं। और भाजपा जो बोलती है वो करती है। अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हम जीतेंगे योद्धाओं के कारण, क्योंकि आप जानते हैं 2023 में सपना देखा था इन्होंने कि हमारी सरकार बन रही है। 163 सीट आई है मध्य प्रदेश, प्रचंड बहुमत। मैं मध्य प्रदेश की जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री की जो बोलते हैं करते हैं। और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन, इसी संविधान में ST SC SC OBC को रिजर्वेशन है, आरक्षण है, फिर भी ऐसा कांग्रेस बोल रही है। तुलसी सिलावट के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो मंत्री बनता है क्या? उसी से बाबा साहब की भावनाओं के अनुरूप हम बने ना। गजेंद्र कौन से इसमें सांसद उसी में बना। ये कांग्रेस को भ्रम दूर करना, ना आरक्षण खत्म हुआ ना कभी होगा। आप कांग्रेस में लंबे समय से नेता रहे हैं, भाजपा में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कांग्रेस में आप लंबे समय नेता रहे हैं, भाजपा में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाजपा मेरी माँ है। मैं अपने माँ के आंचल में अपने आप को सुरक्षित समझता हूँ। उधर मैं 4000 से जीतता था, मेरी भाजपा ने 70,000 से जीता। मध्य प्रदेश में कितने सीट जीतेंगे? इस वक्त हमारे साथ में लाभार्थी महिला सम्मेलन के संयोजक प्रमिला साधु जी मौजूद, हम इससे बात करेंगे। आज आप भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति सम्मेलन में पहुंची हैं और आप जो विधानसभा चुनाव से पूर्व आप बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी में शामिल होने के बाद आपकी जो सिस्टर हैं विजय लक्ष्मी साधु जी, वो भारी मतों से चुनाव हारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव हारने का कारण, ये तो उनको खुद को विजय लक्ष्मी को समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ कमी रह गई। और हम तो बिल्कुल 100% श्योर थे कि हम जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। कांग्रेस बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। इसी संविधान में ST SC OBC का रिजर्वेशन है, आरक्षण है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं नहीं समझती कि ये बात पे कुछ भी सच्चाई है। मैं एक पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी महिला हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी 14 साल की उम्र से बाबा साहब के साथ काम कर रहे थे। मैं उनके पदचिन्हों पे चल रही हूँ, उनके सिद्धांतों को फॉलो कर रही हूँ। मेरे पिताजी के सिद्धांतों को मैंने आत्मसात किया है। अगर मुझे 1% भी ऐसा लगता कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव संविधान बदल देगी चुनाव जीत के, तो मैं कभी भी नहीं आती। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लाएंगे आप? मध्य प्रदेश में हम पूरी सीटें लाएंगे। हमको पूरी उम्मीद है कि पूरी सीटें लाएंगे, क्योंकि इसके पीछे का कारण है। कारण यह है कि 70 साल की सत्ता में कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं के लिए नहीं सोचा कि महिलाओं की मूलभूत सुविधाएं उनको दी जाए। वो उसी तरह से अपना दैनिक दिनचर्या का को चला रही थी, जैसे चूल्हे पे रोटी बनाना
बहुत आसान नहीं होता चूल्हे पे रोटी बनाए, एक महिला समझ सकती है इस बात को। फिर उसके बाद ये भी हुआ कि वन विभाग ने सख्ती कर दी, डीनी हुई लकड़ियां तक नहीं लाने दे रहे, तो महिला के लिए कितना मुश्किल दौर था वो। फिर सबसे शर्मिंदगी की बात हम सबके लिए कि महिलाओं को, खास करके बच्चियों को शौच के लिए बाहर जाना होता था। ये सब चीजें हैं, किसने सोचा। हमारे साथ में भाजपा की पदाधिकारी शुभा घोड़े मौजूद, हम इससे बात करेंगे। पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी 2 लाख पार से चुनाव जीते थे, क्या कहना चाहेंगे? इस बार तो हम सोच रहे हैं कि बीजेपी की जो प्रत्याशी है आदरणीय गजेंद्र पटेल भाई साहब, वो 3 लाख से ज्यादा जीत हासिल करेंगे और मोदी जी की सरकार फिर से भारत में आने वाली है। हमारे साथ में बीजेपी की पदाधिकारी प्रमीला रणसोरे जी मौजूद है, हम आपसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें लाएंगे? मध्य प्रदेश में 400 के पार इस बार लाएंगे और हमारे गजन भाई और पूरे मध्य प्रदेश की सारी सीटें जीतेंगे हम 400 पार इस बार, और बहुत अच्छे मतों से सभी हमारे लोकसभा सांसद लोग सभी जीतेंगे। और जो मोदी जी ने काम किए हैं उनकी तो मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अनगिनत काम करे हैं और बहुत खुश है पब्लिक भी, बहनें भी। जो लाड़ी बहनों को आज तक कभी कांग्रेस ने कोई सुविधा नहीं दी, लेकिन आज इतनी सुविधाएं दी है कि उनके लिए गैस टंकियां, आवास योजना और लाड़ी बहनों के जो पैसे हैं और काफी इतनी सारी योजनाएं जिनको हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। और हम चाहते हैं कि सभी बहनें सब अपने भाइयों को आशीर्वाद दे, हमारे मोदी जी को आशीर्वाद दे और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश की सीटें जीते हम और 400 के पार जाएं और सभी लाखों की तादाद में जीतें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मोदी जी के कामों से लाडली बहनें और पब्लिक खुश है और 400 पार का जो नारा है वो यहाँ सामने आ रहा है। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। रायपुर लोकसभा में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने होम वोटिंग के लिए होम वोटिंग मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ में एडीएम देवेंद्र पटेल और पोस्टल बैलेट और होम वोटिंग के नोडल अधिकारी ब्रजेश क्षत्रिय समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अंबिकापुर में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर में भी शॉप टू शॉप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है शॉप टू शॉप यानी हर दुकान में जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाना है और जिसके लिए महाविद्यालय के सभी प्रशिक्षणार्थियों ने मतदाता जागरूकता ग्रीटिंग कार्ड का निर्माण किया, जिससे उन्होंने मतदान के प्रति अपने विचारों को अंकित किया और मतदान के प्रति सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए स्लोगन और विचारों को अंकित करते हुए मतदान का महत्व बताया। झाबुआ जिले के आदिवासी समाज में शादियों का सीजन चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल होली से लेकर वर्षाकाल तक लगभग 2000 शादियां आदिवासी समाज में होती हैं और इन शादियों में बाजार गुलजार रहता है और लगभग 200 करोड़ का व्यवसाय मुख्य रूप से चांदी, चूड़ियां, कपड़े और अन्य सामग्रियों की खरीदी करने में होता है और साथ ही इतने बड़े व्यावसायिक समय से यातायात के लचर व्यवस्था से आसपास के ग्राम के आने वाले ग्रामीणों समस्याओं का सामना करते हैं और गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त रहता है और सालों की लंबी मांग के बावजूद प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जा रही और इस पर यातायात प्रभारी जयराज सोलंकी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि हमारी ओर से पूरी कोशिश की जाती है कि यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, परंतु समुचित पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से ये कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं और उन्होंने व्यापारियों और शहर के लोगों से अपील की कि वो शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए सहयोग करें। का सारा अमला उस गलियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार लगा हुआ है और प्रतिदिन पाइप लगते हैं हमारे कांडला गेट, बाबल चौराया और मनोकामना मंदिर, ताकि व्यवस्था बनी रहे और समाज से और व्यापारियों से भी मेरा अनुरोध है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें सहयोग करें, हमें व्यापारियों के सहयोग के लिए।
अगली खबर दुर्ग से है, जहां पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला की ओर से जिले की यातायात व्यवस्थाओं को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए दिए गए आवश्यक निर्देश के पालन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक और परिवहन विभाग निरीक्षक ने यातायात जोन कार्यालय में बस मालिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इस दौरान निर्देश दिए गए चालक और परिचालक किसी प्रकार के नशे का सेवन कर वाहन न चलाएं और अगर चालक या परिचालक कोई भी नशा करके बस में पाया गया तो उस पर सीधा कार्रवाई कर न्यायालय भेजा जाएगा। सरगुजा पुलिस की ओर से जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम नागरिकों को निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए सरगुजा पुलिस की तरफ से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त संदेहियों और आरोपियों की लगातार धरपकड़ जारी है और इस क्रम में जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावित होने के बाद से आज तक की स्थिति में सरगुजा पुलिस ने अवैध महुआ शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा, प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन, प्रतिबंधित कफ सिरप, आर्म्स एक्ट और सघन चेकिंग अभियान और मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई लगातार की जा रही है और इस दौरान पुलिस ने अब तक कुल 482 फरार वारंटियों को पकड़कर न्यायालय भेज दिया। वहीं आरोपियों से अवैध सामान जैसे शराब, हथियार इत्यादि बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस की धरपकड़ जारी है। अंबिकापुर पुलिस इन दिनों महिला संबंधी अपराधियों में शामिल अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में रघुनाथ नगर जिला बलरामपुर से पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। मणिपुर थाना पुलिस टीम ने मामले में आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां पुलिस आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। गांधीनगर थाना पुलिस की टीम ने मामले में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। भोपाल में लोकतंत्र के महापर्व में अपनी 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला मॉडल और ट्रांसजेंडर का संयुक्त फैशन शो आयोजित किया गया। वहीं फैशन शो के टॉपर रही किन्नर समुदाय के गुरु सुरैया नायक ने मॉडल के साथ रैंप वॉक कर जलवा बिखेरा और साथ ही इस फैशन शो में बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने भी रैंप पर आकर मतदान की अपील की और वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए मतदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन, कलेक्टर कौशलेंद्र और साथ ही विक्रम सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे और ट्रांसजेंडरों ने महिला मॉडल के साथ एक ही मंच पर रैंप वॉक करके समानता के संदेश देने के साथ साथ लोगों से मतदान करने की अपील भी की। भोपाल का चुनाव जो है 7 मई को है और इसमें सभी युवा, सभी प्रकार के जितने लोग हैं सभी को ज्यादा से ज्यादा वोट देना है। ये इंक्लूसिव वोटिंग का हमारा एक मैसेज है। हम लोग ये मैसेज सभी लोगों को देना चाहते हैं ताकि आप अपने घर से बाहर निकले, पूरे परिवार के संग आए, वोट करें। ट्रांसजेंडर वोटिंग, पीडब्ल्यूडी वोटर्स, 85+ वोटर्स, ये सभी एक समावेशी निर्वाचन का एक हमारा अंग है और इसी के माध्यम से आज हमारे बीच ट्रांसजेंडर फैशन शो हम लोगों ने रखा है, जो कि समस्त युवाओं को, समस्त मतदाताओं को एक मैसेज है कि आप आए और वोट करें और भोपाल को इस बार नंबर 1 बनाएं। बैहर में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और बता दें कि सार्वजनिक हनुमान व्यायामशाला की तरफ से हनुमान जी की पूजा अर्चना और दूसरे दिन भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही भगवा बाइक रैली निकाली गई। वहीं 26 अप्रैल को हनुमान जी की भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सार्वजनिक हनुमान व्यायाम और बैहर के सभी सदस्य 15 से 20 दिनों से तैयारी में जुटे थे।
कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बैरैया के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 30 अप्रैल को भिंड के MJS ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं उनकी सभा की तैयारी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा समेत कांग्रेस के प्रभारी और शहर अध्यक्ष समेत सभी लोगों ने मौका स्थल का जायजा लिया और निरीक्षण किया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल को लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में इंडिया महागठबंधन के कई बड़े नेता और राहुल गांधी समेत एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि